विद्या ददाति विनयम विना ददाति पात्र, पूरा श्लोक सुनिए, इसमें मोदी का भी श्लोक है। ये मोदी क्यों नहीं कहता, या योगी ये श्लोक जरा उसको भी सुनाएंगे, मैं पूरा श्लोक पढ़ के सुनाता हूँ। विद्या ददाति विनयम विनया ददाति पात्रतम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्म तथा सुखम अयं निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्र नाम तु वासुदेव कुटुंबकम। ये उदार चरित्र नाम तु वासुदेव कुटुंबकम, तुम्हारे चरित्र की उदारता क्या है, तुम्हारी पहचान क्या है, तुम क्या इंसान हो? अगर इंसान हो तो इंसान दावा करते हो कि वसुधैव कुटुंबकम, तो उस लाइन पे खड़े क्यों नहीं उतरते? यस नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रंग तस्य करोति किम लोचनाभ्याम अभि नस्य दर्पण किम करिष्यति। अष्टादश पुराणे सुव्यासस्य वचनम दयम, व्यास जी के दो ही वचन होते हैं, परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम उद्मेन ही सिद्ध्यंति कार्यानि न मनोरथै नहीं सुप्तस्य सिंहस्य परविशन्ति मुखे मृगा। अगर इस लाइन पे नहीं आना चाहते हो, इस लाइन पे तुम्हारा ये रास्ता नहीं है, तुम्हारा ये मार्ग नहीं है, तो तुम्हारा ये श्लोक तुम्हें फिर कहता है काव्य शास्त्र विनोदन कालो गति, काव्य शास्त्र विनोदन कालो गच्छति धीमताम व्यसनं च मूर्खानाम। इस धरती पर तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। बंगाल में चुनाव है, आपको पता ही है, बिना भूमिका के क्या मुस्लिम वोट देते वक्त उनके जहन में क्या होगा? क्योंकि कुछ विकल्प हैं जिसमें पीरजादा और लेफ्ट का फ्रंट है, इधर बीजेपी ने भी 9 उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं मुसलमान, और ममता बनर्जी। बीजेपी से तो कुछ लेना देना हमें है नहीं, हमें जो लेना देना है वो ममता बनर्जी से लेना देना है। ममता बनर्जी का फुल सपोर्ट हम करते हैं, दिल से भी, दिमाग से भी, जहन से भी। क्यों करते हैं ये बताइए? इसलिए कि वो हमें अच्छी लगती है, और जो अच्छा लगता है उसका सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है? नहीं तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि चलिए बीजेपी आपने कह दिया लेना देना नहीं है, ये कोई भी समझ सकता है कि बीजेपी को मुस्लिम वोट उस तरह से नहीं मिलेगा, उम्मीदवार खड़े करें, क्या होगा आगे। लेकिन पीरजादा और लेफ्ट का फ्रंट और कांग्रेस का फ्रंट, क्या वो ममता बनर्जी का वोट वहां दोनों जहां उम्मीदवार होंगे मुस्लिम द्वंद्व में होंगे? जहां तक पीरजादा का आप सवाल है, तो पीरजादा को असल में अगर वो आ गए हैं तो ठीक है, वो अपना काम करें, लेकिन आना नहीं चाहिए, ठीक है? और जहां तक सपोर्ट तो वो उनको ममता दीदी का ही वो सपोर्ट करेंगे, ठीक है? अगर उनको सीट कम भी आ गया तो ममता बनर्जी का ही सपोर्ट करेंगे, चाहे वो लेफ्ट करे या बीजेपी करे, या बीजेपी बोलते हैं कांग्रेस करे, वो ममता दीदी का ही सपोर्ट करेंगे। ये बताइए, मान लीजिए मुस्लिम 9 उम्मीदवार बीजेपी ने भी दे दिए, मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तरी दिनाजपुर, मुस्लिम वहां क्यों नहीं देंगे बीजेपी को वोट? असल में बीजेपी जो है ना, ये असल में मुस्लिम दुश्मन पार्टी है, ये बात समझ रहे हैं? और मुस्लिम दुश्मन पार्टी है तो जो मुसलमान होगा वो कभी बीजेपी को वोट नहीं देगा, ठीक है? अगर ये मुस्लिम दुश्मन पार्टी नहीं होता तो बीजेपी को लोग वोट दे भी रहे थे। अगर वो अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में आप चले जाए तो आपको पता लगेगा कि बहुत सारे मुस्लिम जो है वो बीजेपी को सपोर्ट कर। लेकिन ये मुस्लिम दुश्मन जब आ गए, योगी और ये आपका माने अमित शाह, मोदी, ये सब तो जालिम है ना, और जालिमों का सपोर्ट नहीं किया जा सकता। जालिम ये खुले जालिम है, एक छुपा जालिम है, ये खुला जालिम है, और जो खुल जाता है जालिम उसका सपोर्ट हम मुसलमान नहीं करते, मिट सकते हैं। वो एक शेर है कि क्या मेरे जहन से निकल गया, खैर वेट करते हैं। हाँ, वो बहरहाल मेरे जहन से निकल गया, बहुत अच्छा शेर मुझे याद था। तो हम बीजेपी का बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं, ये जात पात की पार्टी है। मुसलमान में कोई जात पात, कोई धर्म, एक ही धर्म है। बीजेपी में अगर आप हिंदू हैं तो अगर कोई डोम अगर क्षत्रिय के दरवाजे पर आ जाए और कहा कि उसके मंदिर में चला जाए पूजा करने दें, तो आप नहीं करने देंगे। लेकिन हम मुसलमान, अगर एक डोम है जो पाखाना साफ करता है, पाक साफ हो करके अगर मस्जिद में आ जाता है, तो हम लोग एक साथ मिलकर नमाज पढ़ते हैं। जिसको किसी शायर ने कभी कहा था अल्लामा इकबाल में कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, बंदा ओ साहिब ओ मोहताज ओ गनी एक हुए, तेरे सरकार में पहुँचे तो सभी एक हुए। हमारे यहाँ कोई ज़ात, हम एक खुदा को मानने वाले हैं, एक वाहिद अल्लाह को मानने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ दूसरा कोई खुदा नहीं है, ठीक है? कि हम उधर बिखर जाएंगे, इधर बिखर जाएंगे। हमारे यहाँ कोई ज़ात पात नहीं है, हम लोग सब एक हैं, ठीक है? एक सवाल बताइए, ठीक है ये तो बहुत अच्छा है सोचने में, सोच के स्तर पर ये है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस तरह से सोचते हैं, और साहिर लुधियानवी 70 साल पहले लिख गए तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। बहुत कुछ लिखा गया है सदियों तक इस पर, शेर, शायरी, गीत, कविता। लेकिन ये आरोप
ममता बनर्जी पर भी लोग, बीजेपी के लोग लगाते हैं, कल नरेंद्र मोदी ने भी लगाया, पूरी पार्टी इसी मुद्दे पर लड़ रही है कि ममता बनर्जी मुस्लिम तुष्टीकरण करती हैं, मुसलमानों को सर चढ़ाती हैं और हिंदुओं के लिए जय श्री राम बोलने पर उनको ऐतराज है। इस पर क्या कहेंगे? अगर मान लिया जाए, आपने कहा कि जय श्री राम बोलने पर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो बहुत दिलचस्प है सर, मेरा नाम है अजीत अंजुम। अजीत भी है, अंजुम भी है, तो मैं तो गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल हूँ नाम के मामले में, और मेरे ख्याल से सोच भी मैं ऐसी रखता हूँ। तो अंजुम भी हैं और अजीत भी हैं, माशाल्लाह। पहले अजीत हैं, बाद में अंजुम है, शौक से अंजुम रखा है। अब ये तो ऊपर वाले ने, बता रहा हूँ आपको, शौक से आपने अंजुम रख लिया, और आपका जो अपना मतलब जो है ज़ाती जो मामला है, जो ख़ानदानी मामला है या खून का मामला है या धर्म का मामला है, उससे आप अजीत हैं। मान लिया जाए कि मैं अगर बीजेपी पार्टी करूं, आप मेरे नेता है सामने, तो मेरा कौन सा राह चलते हुए कौन सा नारा होना चाहिए? जबकि आप बोल रहे हैं जय श्री राम, तो क्या मैं भी कहूँ? आप कहें जय सिया राम, तो क्या मैं भी कहूँ? एक मिनट बोलने दीजिए। मैं ये कहूँ कि बीजेपी, मैंने हरे कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे बीजेपी घड़े घड़े, क्या ये मेरा नारा होना चाहिए? आपने वो श्लोक नहीं पढ़ा? विद्या ददाति विनयम विन्या ददाति पात्रतम पात्रत्वा धर्म अपनोति धना धर्म तथा सुखम। क्या आप जो तालीम पाए हैं तो आपको यही सिखा? विद्या विनय देती है, विनय नम्रता देती है, नम्रता से धन की प्राप्ति होती है, धन से धर्म, ये और ये काम क्षुद्र बुद्धि वालों की है। आप यही करते हैं, आप इसी यही करने के लिए आए, जात को पात में या पात को जात में बांटने के लिए आप आए। आप जालिम हैं, और जालिम ममता बनर्जी को कुछ भी इल्ज़ाम लगा, मैं अगर मैंने ताकतवर हूँ तो मैं आपको कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकता हूँ। आप संस्कृत का श्लोक बहुत अच्छा पढ़ा आपने, क्यों? संस्कृत आती है? संस्कृत हमारे नाना जान ने, मैंने नाना जान से कहा कि मैं भी संस्कृत पढ़ना चाहता हूँ, कहा कि ठीक है, झांझी मास्टर है, उनसे पढ़ लिया करो। मैंने जब तुम्हारा घंटी आया चले जाना, तो मैंने पढ़ लिया। क्या है, पढ़ने में कोई दिक्कत हो रही? कोई श्लोक याद है? बहुत याद है, कुछ सुनाइए, ये दिलचस्प है, थोड़ा अभय सामने आइए। काव्य शास्त्र विनोदना कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन चमूर्खानां निद्रिया कलेनवा आपदामा पतंती नांग हितु प्यायाति हेतुताम मात्र जंघाई वित्सस्य अस्तंभी भवति बंधने। बहरहाल नहीं, सुनना है। देखिए, आपकी जुबान से संस्कृत में ये बोलना बहुत तरह के मिथ को भी तोड़ता है। देश में जो कोशिशें होती है हिंदू मुसलमानों को तकसीम करने की राजनीतिक तौर पर, उसमें आप जैसे लोग ऐसे बोलते हैं, हालांकि जहन में जिनके जहर है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट फिर भी ये चेहरे सामने। नहीं, तो हमको आपसे फर्क नहीं पड़ता, हमारा इस्लाम आपसे फर्क बताता ही नहीं है। हमारा इस्लाम आपका सपोर्ट मांगता है और हम आपके सपोर्ट में आते हैं। हमको नफरत है तो आपके बदज़हनी से। आपके मतलब मुझे क्यों कर रहे हैं? मुझे तो नहीं कर रहे हैं। मैं इतनी देर से आप बोल रहे हैं, बहुत लोग सोचेंगे आप लगातार मुझे सुना रहे हैं। मैं उनको करा सपोर्ट, तो उनके जालिमाना अंदाज से मुझे नफरत है। हमारा मजहब इस्लाम ये सिखाता है कि पहले इंसान से मोहब्बत करो, फिर प्लेटफॉर्म पे आओ। लेकिन ये बताइए जी, मोदी जी तो सबका साथ सबका विकास कहते हैं। तो अभी हमें विद्या ददाति विनयम विन्या ददाति पात्र, पूरा श्लोक सुनिए, इसमें मोदी का भी श्लोक है। ये मोदी क्यों नहीं कहता, या योगी के ये श्लोक जरा उसको भी सुनाएंगे। मैं पूरा श्लोक पढ़ के सुनाता हूँ। विद्या ददाति विनयम विन्या ददाति पात्रतम पात्रत्वा धनमापनोति धना धर्म तथा सुखम अयं निजः परो बेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्र नाम तु वासुदेव कुटुंबकम। ये उदार चरित्र नाम तु वासुदेव कुटुंबकम, तुम्हारे चरित्र की उदारता क्या है, तुम्हारी पहचान क्या है, तुम क्या इंसान हो? अगर इंसान हो तो इंसान दावा करते हो कि वसुधैव कुटुंबकम, तो उस लाइन पे खड़े क्यों नहीं उतरते? यस नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रंग तस्य करोति किम लोचनाभ्याम अभि नस्य दर्पण किं करिष्यति। अष्टादश पुराणे सुव्यासस्य वचनम दयम। व्यास जी के दो ही वचन होते हैं, परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम उद्वेन ही सिद्ध्यंति कार्यानि न मनोरथै नहीं सुप्तस्य सिंहस्य परविशन्ति मुखे मृगा। अगर इस लाइन पे नहीं आना चाहते हो, इस लाइन पे तुम्हारा ये रास्ता नहीं है, तुम्हारा ये मार्ग नहीं है, तो तुम्हारा ये श्लोक तुम्हें फिर कहता है काव्य शास्त्र विनोदन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन मूर्खा नाम। इस धरती पर तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। आपका शुभ नाम अब जान सकता हूँ? मेरा नाम मोहम्मद अनस है, मोहम्मद अनस अशरफी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार मुजफ्फरपुर का रहने वाला हूँ। और रहते कोलकाता में? रहते कोलकाता में है। कब से? 1984 से। तो बहुत अच्छा श्लोक सुना आपने, वो श्लोक बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपने सुना। और जैसा कि मैंने बताया कि अभी मैं टीपू सुल्तान मस्जिद में हूँ और अब यहाँ नमाज का वक्त ख़त्म हो गया है। मुस्लिम जो लोग थे यहाँ सैकड़ों की तादाद में अब जा चुके हैं। मेरी फिर मुलाकात होगी आपसे किसी और वीडियो में। फिलहाल नमस्कार।